नाश्ता बना रहा था अंदर में, उसको बुला करके कमरे में मारना और ये कहना कि नहीं मैंने ऐसा काम नहीं किया, तो क्या किसी को सपना आएगा क्या? कोई आदमी ऐसे आपके ऊपर आरोप लगा देगा क्या? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो जनता ने उन पर विश्वास किया, उनको मारपीट और गाली गलौज देने का काम कर रहे हैं, तो उसकी लड़ाई, उनके हक और अधिकार की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। मंत्री केदार कश्यप के ऊपर एक कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट और गाली गलौज की गई है, जिसके बाद से ही प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी के रायपुर जिला के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो आज प्रदर्शन किए हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बात करते हैं यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से। हमारे साथ यहाँ कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। प्रमोद दुबे जी भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, लगातार ये मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, मंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं गाली गलौज के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मंत्री जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, लगता है भारतीय जनता पार्टी में इसको प्रश्रय मिलता है। मध्य प्रदेश में कर्नल सोफिया के बारे में एक मंत्री, वहाँ के उप मुख्यमंत्री से लेकर इनके केंद्रीय मंत्रियों के बयान आप देखेंगे तो शर्मसार हो जाएंगे। लगता है केदार कश्यप जी को ये लगा होगा कि राष्ट्रीय परिदृश्य में उनका नाम होना चाहिए, तो कुछ काम धाम तो कर नहीं पा रही है सरकार, तो चलो इसी बहाने, आजकल नेगेटिविटी भी एक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हो गई है, तो ऐसा सोच करके उन्होंने गरीब आदमी को गाली दिया। वो भी बेचारा 4th क्लास कर्मचारी है, दिव्यांग है, खाना बनाता है, नाश्ता बना रहा था अंदर में, उसको बुला करके कमरे में मारना और ये कहना कि नहीं मैंने ऐसा काम नहीं किया, तो क्या किसी को सपना आएगा क्या? कोई आदमी ऐसे आपके ऊपर आरोप लगा देगा क्या? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर जब गाली दी गई थी तो उस मुद्दे को बड़ा गरमाया गया था, तो अभी ये कहा जा रहा है कि मुद्दे को छुपाने के लिए इस तरीके की बातें जानबूझ के उठाई जा रही है। कौन उठा रहा है भाई? हमने तो कुछ वो तो आदमी कई सालों से काम कर रहा है ना। वहाँ पूर्व में भी वो केदार कश्यप जी के लिए नाश्ता बनाता था, खाना खिलाता था, कोई हम ले जाकर के उसको अपने बस में तो नहीं कर लिए ना। चलो एक बार हमारी सरकार रहती तो बात अलग थी ना, हमारी सरकार है ना, कुछ नहीं है, कोई आदमी ऐसी आरोप लगा देगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे, वो हम लोगों ने अमिताभ बच्चन के गाना सुने थे ना, आप बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और नजर आते हैं, ये सारी चीजों को वो फॉलो करते हैं, तो इसलिए उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। उनके मुंह से जो निकली वाणी होती है वो अमृतवाणी मानते हैं भाजपा के कार्यकर्ता लोग, लेकिन केदार कश्यप जी को समझना चाहिए कि इस प्रदेश की जनता ने उन्हें चुनाव जिताया है, इसलिए नहीं जिताया कि वो किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ गाली गलौज करे, माँ बहन की गाली बके। ये विष्णुदेव साय जी को उसका इस्तीफा लेना चाहिए। हमारी अब आगे क्या करने का सोचे हैं आप लोग? आगे लगातार हमारे आंदोलन जारी रहेंगे, ऐसे लोगों को तो बेनकाब करेंगे ही। हमने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी जो ऑपरेशन सिंदूर को जिसने लीड किया, सोफिया कुरैशी, उसको तमाम पूरे देश के 140 करोड़ लोगों ने थूका उनके मुंह पर, जिस भाषा को उन्होंने प्रयोग, उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं हटाई। इससे दुर्गति, इससे बुरी गति क्या? ये 4th क्लास का दिव्यांग आदमी है बेचारा, उसको इतनी इस स्तर तक के गाली देना, ये कहाँ का न्याय है? बिल्कुल, यहाँ पास कांग्रेस के और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ नेता विकास उपाध्याय जी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। बताओ सर, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, पुलिस बल के द्वारा रोका भी गया है, आगे क्या सोचे, आगे क्या करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस प्रकार से कृत हुआ है, एक खानसामे की पिटाई केदार कश्यप जी ने की है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।
इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उल्टा उसको धरा धमका रहे हैं। पुलिस उसकी एफआईआर लिख नहीं रही है, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में पुलिस हमको रोकने आ गई, लेकिन उनको रोकने के लिए पुलिस तैयार नहीं। जो अपराधियों का संरक्षण करने वाली पुलिस है, अपराधियों को रोकने वाली नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो जनता ने उन पर विश्वास किया, उनको मारपीट और गाली गलौज देने का काम कर रहे हैं, तो उसकी लड़ाई, उनके हक और अधिकार की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये केदार कश्यप जी संसदीय कार्य मंत्री हैं, बहुत साल पुराने नेता हैं, ऐसे में इनके ऊपर ये बड़ा आरोप लगा है सर, इसको क्या कहना चाहेंगे? आरोप नहीं, उस जिस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है उसने खुद अपनी आप बीती प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को फोन पर बताया है, और वो ऑडियो सब जगह वायरल भी हुआ है। कोई छोटा व्यक्ति इतना बड़े आदमी के ऊपर आरोप नहीं लगाता। कुछ ना कुछ तो घटना हुई, मारपीट हुई, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसकी वजह से ये हो रहा है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद, सत्ता के नशे में लोगों के साथ मारपीट, गुंडागर्दी कर रही है। जी बिल्कुल, और ये लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है कि जो केदार कश्यप है, जो मंत्री केदार कश्यप है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। देखने का विषय ये है कि आगे क्या होता है, और तब तक ऐसे प्रदर्शन जारी रहते हैं और आगे क्या कुछ देखने को मिलता है, और राजनीति कितना तूल पकड़ती है, कितनी सियासत गरमाती है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।